हिट एंड रन कानून का 10 राज्यों में पुरजोर विरोध हो रहा है। कानून में ज्यादा सजा और जुर्माने का विरोध किया जा रहा है। 10 राज्यों में ट्रक बस ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसकी वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस हड़ताल की वजह से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। हिट एंड रन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की ये 10 तस्वीरें इस बीच आपके सामने हैं। देखिए कैसे 10 राज्यों में पहिए थम गए हैं, ड्राइवर हड़ताल पर हैं। 10 राज्यों की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हर तरफ प्रदर्शन ट्रक और बस के ड्राइवर्स कर रहे हैं नए कानून के विरोध में। तो अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिहार के हाजीपुर की, जहां ड्राइवर्स ने भारी विरोध किया है। बड़े स्तर पर विरोध हुआ है। सड़क पर टायर जलाए गए हैं और इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई है। ये तस्वीरें देखिए बिहार के हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं तमाम जो बस ड्राइवर्स हैं। यहां पर पहिए जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। जोरदार नारेबाजी भी की गई। तो बिहार के हाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां नए हिट एंड रन कानून का जोरदार विरोध हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन बिहार के हाजीपुर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसकी वजह से देखिए किस तरीके से ट्रैफिक बाधित हो गया। सड़क पर भीड़ जुट गई है और ये ड्राइवर्स सड़क के बीचों बीच पहिए जलाकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा सजा और ज्यादा जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है उसी को लेकर ये पुरजोर विरोध है। तो करीब 30 लाख ट्रकों के पहिए इन विरोध प्रदर्शन की वजह से थम गए। और इस बीच बता दें, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं, राज्य हैं जहां पर इस वक्त जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव सिंह मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गई हैं, जितेंद्र भाटी दिल्ली से जुड़ गए हैं। तो पहले जितेंद्र, आप बताइए दिल्ली में किस तरीके का और कितने बड़े स्तर पर विरोध देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले को तस्वीरें दिखाऊं आपकी, जहां नजर जाएगी सैकड़ों यहां पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो यहां पर चक्का जो है उनका ट्रक का रुक गया है और साफ तौर पर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि उनको किस चीज़ को लेकर के विरोध, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं आप? ये जो नियम निकाले हैं। ये बताइए कि आप भी किसी का एक्सीडेंट नहीं करना चाहते होंगे, वो उनके लिए जो एक्सीडेंट करके भाग जाएं। नहीं भागेंगे नहीं, तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए इसका? नहीं डरेंगे क्यों? फिर विरोध किस लेकिन बात का? विरोध इस बात का है, जो जनता मार देती है, जनता नहीं देखती ना इस बात को। आप अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त हैं। हाँ। आपको सुरक्षा के लिए आश्वस्त है ना, तो फिर कानून का विरोध नहीं, अपनी सुरक्षा की मांग करें। नहीं, सुरक्षा की मांग क्या सर, ये भी जो ये कानून निकाला है ये गलत भी तो है ना हम ड्राइवरों के लिए। वो उनके लिए जो भाग जाते हैं, तो वहाँ पर तो भागना ही पड़ेगा। वहाँ पर अगर अभी बताओ एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट होकर आदमी कौन वहाँ पर खड़ा रहेगा? जनता छोड़ेगी? जनता, देखिए सरकार की सोच ये है, हर साल 50,000 से ज्यादा लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनको ठीक से इलाज ना मिल पाने की वजह से। अच्छा। उनकी आप अगर एक्सीडेंट होता है सूचना देते हैं, उसकी जान बच जाएगी, कल को आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज में अच्छी चीज है ना। हाँ, ये चलो मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये चीज गलत है। अगर आप ये बताओ, अगर ड्राइवर को, अगर वो पेशेंट को उठा करके हॉस्पिटल में छोड़ता, सरकार इस चीज की गारंटी लेती है कि ड्राइवर को कुछ ना हो। सरकारी चीज की सुरक्षा चाहते हैं। हाँ, हम भागना नहीं चाहते हैं। नहीं भागेंगे तो कुल नहीं। मिलाकर अगर सरकार ड्राइवर इस से चीज को बात करिए, मानती है समझने की कि कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा विरोध है किस लिए। आइए रुक कर लेते हैं, मुंबई का राजीव सिंह वहां पर मौजूद है। राजीव, आपके भी आसपास अगर वो ड्राइवर्स हों जो विरोध कर रहे हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस बात का डर है, क्योंकि ये पूरा कानून तो हिट एंड रन को लेकर बनाया गया ना। देखिए, मुंबई में फिलहाल इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हड़ताल पर जरूर है ट्रक ड्राइवर जो हैं। लेकिन इस हड़ताल का असर मुंबई शहर के ट्रांसपोर्टेशन पर जरूर पड़ा है, क्योंकि मुंबई के जितने भी पेट्रोल पंप हैं
वहाँ पर 2 दिन से पेट्रोल डीजल नहीं पहुँच रहा है। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लगी है। मैं आपको ऐसी एक तस्वीर मुंबई के अंधेरी इलाके की दिखाता हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह से लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं और सुबह से कमोबेश यही स्थिति है पूरी मुंबई में। बल्कि अगर मुंबई के अगल बगल के इलाकों की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तो पेट्रोल डीजल का स्टॉक न पहुँचने की वजह से 2 दिन से पूरी तरह से खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंप बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं और लोगों को भी ये डर सता रहा है कि अगर ये हड़ताल इसी तरह खिंची, अगर ट्रक ड्राइवर अपनी जिद पर अड़े रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थितियां खराब हो सकती हैं और उनकी गाड़ियां ठप पड़ जाएगी तो आएंगे जाएंगे कैसे। और चूंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर अगर इस तरह की हड़ताल का असर दिखता है तो निश्चित तौर पर ये आर्थिक तौर पर भी सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत का सबब महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हो। और इस बीच प्रीति श्रीवास्तव का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ में वो मौजूद है, जितना मुझे समझ में आ रहा है शायद बस अड्डे पर मौजूद है प्रीति। तो बस के जो भी ड्राइवर्स हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में चूंकि शामिल हुए हैं, तो ऐसे में यातायात पर कोई प्रभावित हुआ है, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पे हूं और हिट एंड रन का जो नया कानून बना है उसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन है। कई सारे ड्राइवर यहां पर है, स्ट्राइक यहां पर है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो सवारियां हैं जो सुबह से बस का इंतजार कर रही है, उनको कोई सवारी नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि यहाँ पे जो ड्राइवर है उनके अपने मत हैं। वो यहाँ पे कुछ ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ड्राइवरों से बात कर लेते हैं, उसके बाद सवारियों के पास चलते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? यही तो कह रही है सरकार की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको वहाँ पे रुक के उसकी मदद करनी चाहिए। तो रुकेंगे, लेकिन जो ड्राइवर को हाथ लगाएगा, लेकिन उसकी सज़ा होनी चाहिए 5 साल, जो ड्राइवर को पहले हाथ लगाएगा। अच्छा, मतलब जो ड्राइवरों को जो नुकसान पहुँचाएगा, जो ड्राइवर को नुकसान पहुंचाएगा उसकी सज़ा होनी चाहिए 5 साल कम से कम। इस चीज़ का विरोध अब प्रदर्शन जो नया कानून आया है उसका आप लोग कर रहे हैं। तो 7 लाख रुपए का जुर्माना आया है, कहाँ से देंगे ड्राइवर? तो सुना, ये ड्राइवर का पक्ष है कि अगर मतलब सरकार इनको इस तरीके का आश्वासन दे कि अगर ये वहाँ पर रुकेंगे तो जो लोग ड्राइवर को नुकसान पहुँचाएंगे उसको 5 साल की सज़ा हो। इनका ये अपना पक्ष है। हालांकि बहुत सारी सवारियाँ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें हो रही है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे बस अड्डे पर? मुझे लगभग 2 घंटे हो गए। तो कोई बस मिल रही है? अभी तो कोई नहीं मिली है। दिक्कतें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा? दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन चीज़ें भी हैं। ड्राइवरों का भी अपना कथन सत्य है और सरकार का भी नियम सही है। गाड़ी आप छोड़ के न जाओ, जो भी एक्सीडेंट होता है उनको जगह तक पहुंचाओ। लेकिन उस स्थिति में जहां पे एक्सीडेंट होता है लोग बाग बवाल भी करते हैं, तो ड्राइवरों की सुरक्षा और उनके लिए भी कुछ ध्यान रखा जाए इस कानून में। देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं तो सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 6 बजे से। कहाँ जाना है? लखीमपुर। बस नहीं मिल रही है? बस ही नहीं मिल रही है। क्या क्या कह रहे हैं? सब यही बता रहे हैं कि मतलब बस नहीं है और सब चक्का जाम है, कोई बस ही ड्राइवर ही नहीं है, सब ड्राइवर बस छोड़ के भागे हैं। सब ड्राइवर बस छोड़ के भागे। आप कितनी देर से खड़े हैं? मैम, हम तो सुबह से खड़े हुए हैं। कितने बजे? कहाँ जाना है? हमको जाना है रामनगर। क्या बता रहे हैं यहाँ पे बस अड्डे पे? किस तरीके की दिक्कतें? बस अड्डे पे बता रहे हैं कि बसें चल नहीं रही, बंद है। उसके बाद में बोलते गाड़ी में बैठ जाओ, बैठने के बाद में सब लोग उतर जा रहे हैं। कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा कि जाएंगे कि ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ये देखिए, मैं एक बार अपने दर्शकों को यहाँ के विजुअल्स दिखा दूं कि कितने ढेर सारे जो यात्री हैं वो बस अड्डे पे मौजूद हैं और वो परेशान हो रहे हैं। कोई सुबह 6 बजे से खड़ा है तो कई लोग ऐसे हैं जो रात से यहाँ पे खड़े हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को सवारियाँ नहीं मिल पा रही हैं। हालाँकि यहाँ पे जो बस के जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका अपना पक्ष है। उनका ये कहना है कि हम ऐसी जब तक ये होगा हम इस कंडीशन में बस नहीं ले जाएंगे और इस कानून का जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और वो भी लोग हैं इसमें जो हड़ताल कर रहे हैं और वो भी जिन्हें कहीं जाना था लेकिन बस सेवाएं प्रभावित हैं, ऐसे में वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे। शुभम गुप्ता का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आप जहां पर मौजूद है, मुझे लग रहा है पेट्रोल पंप पर आप हैं, वहां पर किस तरीके की किल्लत देखी जा रही है? क्या किसी तरीके की कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या इस हड़ताल का? देखिए प्रतिमा, अगर सबसे ज़्यादा असर इस पूरी हड़ताल का कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई। 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ड्राइवर हड़ताल पर है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीर देख रहे हैं और जो लंबी कतार है यहाँ पर, अभी पेट्रोल मिल नहीं रहा है। तकरीबन आधे घंटे पहले हम इसी पेट्रोल पंप पर थे जब यहाँ पर और भी लंबी कतार, सड़क तक कतार लगी हुई थी, मगर पेट्रोल अचानक से ख़त्म हो गया और इससे 15 से 20 पेट्रोल पंप पूरे भोपाल में है, बड़े पेट्रोल पंप, जहाँ पर
पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। इनसे बात करें, कितनी देर से खड़े हैं आप? सर 1 घंटा हो गया। अच्छा, आप तो काफ़ी पीछे खड़े थे जब नंबर आने ही वाला था आपका। तब से खड़े हैं, अभी तक लाइन में लगे हुए, और भैया की तबीयत ख़राब, इसके कारण खड़े हुए पेट्रोल लेने के लिए। और कितने सारे एम्बुलेंस भी देख लिए, वापस चला गया, था नहीं, भीड़ था नहीं, और इतना ज़्यादा भीड़ में पेट्रोल है नहीं, कहीं पे भी बस वगैरह चल भी नहीं रही है। इतने दिक्कत को सामना तो करना पड़ रहा है। सरकार देख भी नहीं रही इस चीज़ को। सरकार को बात करना चाहिए ड्राइवर वगैरह से, किसी से बात भी नहीं कर रही है सरकार। सरकार को बात करना चाहिए। आपसे बात करते हैं, कितनी देर से खड़े हैं, कितनी परेशानी? 2 घंटे से यहाँ पे तो खड़ा हूँ, और अभी तो सुना ख़त्म हो गया, बट फिर भी इस उम्मीद में बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पर अगर दोबारा आ जाए तो मिल जाए, क्योंकि फिर अगर चला गया और फिर उतने लंबे लाइन लगी तो परेशानियाँ होंगी। अभी कुछ कहा गया पेट्रोल पंप की ओर से कि कितनी देर में पेट्रोल आएगा? अभी नहीं, बंदा कोई है नहीं वहाँ पे। अभी बहुत देर से हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी पेट्रोल है नहीं। और भी कहीं घूम कर आए हैं आप पेट्रोल? और भी कहीं घूम के आए, सुबह से 10 किलोमीटर घूम लिया, कहीं पेट्रोल है नहीं है। ये देखिए, आपसे बात करते हैं, और भी कहीं घूमने गए थे जहाँ देखा पेट्रोल पंप सब ड्राई हो गए? अवधपुरी में गए थे हम लोग, वहाँ पे तो मना कर दिए कि वहाँ पे स्टॉक नहीं है करके। यहाँ पे स्टॉक है शायद, लेकिन 2 बजे के बाद देंगे वो। स्कूल्स भी बंद हैं आज तो, क्योंकि ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। आपसे बात करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पर भी पेट्रोल खत्म हो गया। परेशानी तो हो रही है, पेट्रोल नहीं है हमारी गाड़ी में, बस इतनी परेशानी। ठीक है, आप बताएं। सर बहुत परेशानी हो रही है। ऑफिस से फ़ोन आ रहा है कि ये कोई बहाना नहीं हुआ, आपको पहले से पेट्रोल भरा के रखना चाहिए था, आपको तो एब्सेंट कर दिया जाएगा। तो अब बताइए इतनी दूर कैसे जाएं हम लोग? गाड़ी में रिजर्व लगा हुआ है। देखिए प्रतिमा, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों की कितनी परेशानी है। लोगों को अपने अपने दफ्तरों में जाना है, वहाँ से कह रहे हैं कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपको पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कहीं पर देखने को मिली है इस हड़ताल से, क्योंकि आज भोपाल में कई स्कूल्स भी हैं जो बंद हैं, सब्जियाँ महंगी हो गई है, दूध नहीं मिला है, और पेट्रोल पंप की जरूरी सेवाएं खासतौर पर प्रभावित हो रही है। ये चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, मोहित भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मोहित, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके की परेशानी आ रही हो? अगर आसपास कोई लोग हों तो उनसे भी जरा बात कर। देखिए, चंडीगढ़ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। महानगर है चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पर भी पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंप पर इसी तरह से पोस्टर चिपका दिए गए हैं, डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है। और आप देखिए, पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी हैं वो खाली वक्त में सफाई का काम कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक लगातार जो आ रही है उसको भी वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा यहाँ पर खड़े हैं और आने वाले लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से वापस जाएं, पेट्रोल डीजल नहीं है। मैम, कैसे लोगों को आप वापस भेज रहे हैं? क्या बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल नहीं है? नहीं, बिल्कुल जी। कस्टमर बोल रहे कि थोड़ा बहुत आप आ दो, हम थोड़ा बहुत कहाँ से पाएंगे। अच्छा, ये काफ़ी मेन पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ को काबू करना, लोगों को यहाँ से भेजना भी दिक्कत भरा हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, तमाम जो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, उनको वापस भेजा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है, लोग परेशान हैं। आप पाजी कितने पेट्रोल पंप में गए जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? पेट्रोल पंप खाली है, ड्राई है? तीसरे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। नहीं। तो आप देखिए, लोग तीसरे से चौथे पेट्रोल पंप पे घूम रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मिल जाए, लेकिन इस वक्त चंडीगढ़ के तमाम जो पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई हो चुके हैं या ड्राई होने की कगार पे। और सबसे बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश के लिए है, जहां पर पहाड़ी इलाकों पर बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल नहीं है और कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो काफ़ी व्यापक असर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में इस पूरी हड़ताल का देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि 3:30 बजे हरियाणा, पंजाब के जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी बैठक होने जा रही है। अगर वो लोग भी इस पूरी हड़ताल में कूद जाते हैं तो ऐसे में जो आम जन के लिए खाने पीने का सामान है उसकी सप्लाई भी सीधे तौर पे प्रभावित हो सकती है। तो 3:30 बजे की बैठक में हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्टर कर दें। बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बार फिर आइए दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जितेंद्र के साथ मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, इन लोगों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब इनके हड़ताल का कुछ इतना व्यापक असर हो रहा है कि जरूरी सेवाएं बाधित हो रही हैं, तो ये हड़ताल कितनी देर तक जारी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की। हमने बात सुनाई, अब ट्रक जो ऑनर्स हैं उनकी बात सुनाते हैं। ये बताइए, हड़ताल की वजह से कई जगह ज़रूरी चीज़ें हैं, पेट्रोल तक खत्म हो गया है कई जगह पर, तो ये कब तक का आपका प्लान है इसमें आगे जाने? एक मेरी बात सुनिए, हमारा एक संगठन है संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा इंडिया, उसका जनरल सेक्रेटरी। हम लोगों ने अपने ड्राइवरों से सबसे अपील करी है कि वो स्ट्राइक पे ना जाएं। हम लोगों ने 10 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखी जंतर मंतर पर। हमारे एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर इस कानून को पढ़ रहे हैं, मगर इस सरकार ने 2019 में भी कुछ कानून हमारे ऊपर ऐसे लादे थे, ई चलान का लादा था और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का था, गाड़ियों की उम्र 10 साल कर दी थी इन्होंने। तो उन सब पे हम एक लड़ाई लंबी लड़ते आ रहे हैं अब तक। तो ये जो कानून इन्होंने बनाया है
ये इसमें ना तो ड्राइवर की सेफ्टी कहीं है, ना गाड़ी के माल की सेफ्टी कहीं है, ना गाड़ी की सेफ्टी कहीं है, ना मोटर मालिक की सेफ्टी कहीं है। तो हम सरकार से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को रखेंगे, भाई आप इसको वापस लो, नहीं तो हमें इस बात की श्योरिटी मिलनी चाहिए। अब हमारे ड्राइवर को, माल को, गाड़ी को, हमारा ड्राइवर क्यों भागता है? 33% ड्राइवर साल में हिंदुस्तान में जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं भीड़ के द्वारा, ठीक है। और हमारे को इतना बदनाम, हमारे ड्राइवर भाइयों को इतना बदनाम कर देते हैं लोग, अगर ड्राइवर नशा करते हैं, ये करते हैं। सिर्फ 1% ड्राइवर ऐसा होगा जो कोई नशा करता होगा, नहीं तो नशा करके कोई ड्राइवर। तब तक ये जरूरी चीजें हैं। हाँ नहीं, सुनिए, जरूरी चीज हम लोग चालू रखेंगे, चलो हम जरूरी, पर सरकार को किस बात का एहसास होगा? मानेगी सरकार? इतनी जिद्दी सरकार मैंने देखी ही नहीं है, वो मानेगी? जी जितेंद्र, आप अपनी बातचीत जारी रखिए और आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।